हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारा ने। कल हमने करी थी सीडीपी की सीरीज स्टार्ट। इसमें हम निशा शर्मा की मैम की बुक करेंगे, ठीक है ना। तो चैप्टर 1 का पार्ट 1 हो गया था। आज हम करेंगे पार्ट 2, जिसमें स्कूल ऑफ साइकोलॉजी करवाया जाएगा। ये हर एग्ज़ाम, हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना। ये पहले मैं ट्रिक बता रही हूँ, इसकी पहले मैं खुद से समझाऊंगी, फिर बुक से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या है, देखो इसकी ट्रिक बता रही हूँ। अगर आपको आपकी ट्रिक बनानी है तो आप अपनी ट्रिक से कर लेना। अगर ये समझ आए तो अच्छी बात है। देखो, हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी लाइफ में सफाई का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अगर सफाई रहेगी तो आपका बिहेवियर भी अच्छा रहेगा। मतलब आप अच्छे से अगर घर पे में या बाहर किसी से सफाई करवाना चाहते हो तो आपको बिहेवियर आपका क्या करना पड़ेगा, अच्छा रखना पड़ेगा। अब जो है, आपने घर में सफाई कर ली तो हो सकता है कि भाई आपके घर में क्या आ गए, गेस्ट आने वाले हों, क्या हो मतलब गेस्ट आने वाले हों या फिर गेस्ट आ जाएं। गेस्ट आएंगे, वो देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तो वो देखेंगे, ठीक है ना। वो ये चीज़ सोचेंगे तो कोग्निटिव होगा, है ना। तो ये थे इसके स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो हमने स्कूल्स याद रखने हैं, ठीक है ना। ये थी इनकी ट्रिक्स। एस से बनेगा स्ट्रक्चर। एस से क्या बनेगा, स्ट्रक्चर। एफ से फंक्शन। अब आपको कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है तो उसकी स्ट्रक्चर तो आपको बनानी पड़ेगी ना, कि कैसे क्या करना है, ठीक है ना। और वही फंक्शन कर रहे हो तो आपको अपना बिहेवियर भी अच्छा रखना पड़ेगा, है ना। बिहेवियरिज्म आ जाएगा इसमें, ठीक है। ये है गेस्टाल्टवाद, यहाँ पे गेस्टाल्टवाद आ जाएगा। ये कोग्निटिव। अब ये किस ने दिए थे ये स्कूल्स, वे करेंगे हम कि भाई ये इसके प्रतिपादक कौन कौन थे। देखो, स्ट्रक्चर है मेन, जो स्ट्रक्चर दी थी, या जो आपको ध्यान होगा कल भी बताया था कि जो देखते मतलब हम किसी का जो जूते वगैरह देखे, विलियम वुंट था, है ना। रियल और प्रैक्टिकल साइकोलॉजी का विलियम वुंट। तो स्ट्रक्चर किसने दी थी इसकी, विलियम वुंट ने दी थी। फंक्शन कर रहे हैं। आज के टाइम के बच्चे क्या हैं, जेम्स के बिना तो कुछ खाते ही नहीं है। तो इसका प्रतिपादक कौन था, विलियम जेम्स था। अब बिहेवियर है सबका, अपने पापा के प्रति क्या होता है, वही उसका अगर बिहेवियर गलत कर दिया तो वो क्या लगा देंगे, वाट लगा देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, विलियम वाटसन हो जाएगा। उसके बाद है गेस्ट है। गेस्ट आए हैं तो ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही सुरुड़े बन के रहोगे, वर्दी में रहना पड़ेगा। मतलब आपको अच्छी सी ड्रेस पहननी पड़ेगी, ठीक है ना। मैक्स वगैरह मैक्सी में नहीं रह सकते, वर्दी में रहना पड़ेगा, ठीक है। और कोग्निटिव में अपना जीन प्याजे वाइगोत्स्की आ ही जाता है ना। तो कोग्निटिव में क्या आ जाता है हमारा, जीन प्याजे। अब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर। देखो, स्ट्रक्चर में तो बस जो हम है ना माइंड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, भाई वो कैसे, उसकी कैसे क्या स्ट्रक्चर है, फंक्शन उसको वो कैसे काम करता है हमारा माइंड, उसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे वो बिहेव करता है फिर, ठीक है। अब हम एक एक करके इसको समझेंगे। देखो, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, SFPB। एस से स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, और ये साइको एनालिसिस, और बी से बिहेवियरिज्म, ठीक है। एक पी रह गया 22 में, ठीक है। पी क्या होता है, देखो पी क्या होता है, पी से बनेगा साइको एनालिसिस। और जो जहाँ पे भी साइको एनालिसिस आ जाए वो किसने दिया था, हमारे सिगमंड फ्राइड ने। किसने दिया था, सिगमंड फ्राइड ने, ठीक है। देखो, एस से स्ट्रक्चरलिज्म जो विलियम वुंट ने दिया, फंक्शनलिज्म विलियम जेम्स ने दिया, साइको एनालिसिस सिगमंड फ्राइड ने दिया, बिहेवियरिज्म वाटसन ने दिया। अब जो स्ट्रक्चरलिज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, जो हमें माइंड की स्ट्रक्चर के बारे में बताए। ब्रेन क्या होता है, एक हार्डवेयर है ना। और जो हमारा माइंड है या फिर फंक्शनल प्रोसेस है वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। देखिए, पहले है स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे हम। इसमें हम क्या करेंगे, माइंड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा माइंड है वो क्या होता है, हार्डवेयर, और जो मन होता है, ब्रेन तो होता है हार्डवेयर, और माइंड जो मन होता है वो क्या होता है, फंक्शनल प्रोसेस होता है, सॉफ्टवेयर, ठीक है। माइंड और ब्रेन दोनों अलग अलग चीज़ हुए हैं, इस चीज़ ने कोई एक मत माना करो। जो माइंड होता है ना, माइंड का मतलब जो हमारा मन है ना वो है, ठीक है।
फिर है ये किसने दिया था स्ट्रक्चरलिज्म, विलियम वुंट ने दिया था। और विलियम वुंट के विचारों को है ना पहले वॉलंटेरिज्म बोला जाता था, स्वैच्छिकवाद, पर इसकी एक स्टूडेंट थी, उसने इसका नाम है ना स्ट्रक्चरलिज्म कर दिया था, इसी का नाम चेंज करके। जो विलियम वुंट था उसने जो है ना पहली साइकोलॉजी की लैब जो है 1879 में लिप्जिंग जो जर्मनी में जगह है उस वहाँ पे बनाई थी, ठीक है ना। किसके द्वारा बनाई गई थी? वुंट के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। ये हो गया इसमें स्ट्रक्चरलिज्म में। फिर है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। क्या होता है? साइकोलॉजी का सबसे पुराना मेथड है। एक मार्गरेट वॉशबर्न थी विलियम वुंट की छात्रा, जिसने बुक लिखी थी एनिमल माइंड। ये पहली वुमेन थी जिसने पीएचडी करी थी 1894 में, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाली पहली महिला थी, ठीक है। अब है देखो स्ट्रक्चरलिज्म जो 1890 में हुआ था, इसके दूसरे नाम है, इसी को कहा जाता है इंट्रोस्पेक्शनिज्म, एक्जिस्टेंशलिज्म, और ये फर्स्ट स्कूल है साइकोलॉजी का, ठीक है। और विलियम वुंट जो जिसे फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहा जाता है, इसके प्रतिपादक इसी की शिष्या थी, मतलब इसी की स्टूडेंट थी, एडवर्ड टीचिनर। और इसमें क्या बताया जाता है? ब्रेन के एलिमेंट एंड देयर इसकी कैपेसिटी के बारे में, ठीक है। अब है फंक्शनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 1895 में विलियम जेम्स ने दिया था, ठीक है। अब पहले वहाँ से समझेंगे, फिर यहाँ पे देखियो फंक्शनलिज्म क्या होता है। फादर कौन है इसके फंक्शनलिज्म के? विलियम जेम्स है। और जो पब्लिश करी थी उसने मनोविज्ञान के सिद्धांत पुस्तक की रचना 1890 में जो है जेम्स ने की थी। फोकस करा गया था ब्रेन के फंक्शंस पे, जो हमारे ब्रेन के फंक्शंस है ना उसमें इसके इसी में पढ़ते हैं हम, ठीक है। इसकी एक स्टूडेंट थी मैरी विंट क्लिकन्स। ये क्या थी? विलियम जेम्स की स्टूडेंट थी। इसने अपनी बुक लिखी थी मनोविज्ञान का परिचय, और ये पहली वुमेन थी। ये APA इसकी फुल फॉर्म मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट थी। ये पहली वुमेन थी जो प्रेसिडेंट बनी थी इसकी। और ये कौन सी थी? APA 14th नंबर की प्रेसिडेंट बनी थी, ठीक है। ये है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म में देखो अब इस बुक में क्या लिखा है कि भाई वही बात है, विलियम जेम्स ने दिया था। और प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसने बताया था? विलियम जेम्स की पुस्तक थी, ठीक है। विलियम जेम्स की पुस्तक थी जहाँ पे इसने अपना प्रिंसिपल दिया था साइकोलॉजी का। अदर फंक्शनलिज्म जो फंक्शनलिस्ट थिंकर्स हैं इसके जॉन डीवी, एंजिल, हार्वे कार्वे, जिनने फंक्शनलिज्म के बारे में थोड़ा बहुत और बताया होगा। इट इज़ रिलेटेड टू मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड है। यह दो उत्तरों की तलाश करता है कि व्यक्ति क्या करते हैं और क्यों कोई व्यवहार करते हैं, ठीक है। ये इसमें इसके बारे में बताया गया था। अब हमने दोनों कर लिए, स्ट्रक्चरलिज्म भी कर लिया और फंक्शनलिज्म भी कर लिया। अब इन दोनों के में डिफरेंस क्या होता है? स्ट्रक्चर में तो माइंड की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा जाएगा भाई, ठीक है। और फंक्शनलिज्म में क्या है? डेली यूज़ क्या है माइंड का, मतलब क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या कैसे हम बिहेव करते हैं, ठीक है। स्टिमुली जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ये क्या होता है, ठीक है। फिर है साइकोलॉजी का सिंबल होता है भाई ये ऐसे, ठीक है ना। तो ये सिंबल है, इसी को साइकोलॉजी बोलते हैं। फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी ये पहले बता दिया है। अब देखो दुनिया की सबसे पहली लैब जो खुली थी साइकोलॉजी की वो तो थी जर्मनी में। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाता है कि इंडिया में कहाँ खुली थी? तो इंडिया में खुली थी कलकत्ता में 1916 में, जिसके द्वारा खोली गई थी नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता के द्वारा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर है साइको एनालिसिस के फादर कौन है? सिगमंड फ्राइड है। और आल्सो डिस्क्राइब इन्हें जो है ना डेप्थ साइकोलॉजी के नाम वो दिया था इसने, ठीक है। फिर है एक है इडिपस जो सिगमंड फ्राइड से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखो। प्रेम और जिंदगी को इसने इरोस बोला था, मृत्यु प्रवृत्ति को थानाटोस बोला था। फिर है सपनों का मनोविज्ञान, एक बुक जो थी सिगमंड फ्राइड की बुक है। इडिपस एंड इलेक्ट्रा ग्रंथि के बारे में सिगमंड फ्राइड ने बताया था। इसने मन की 3 स्थिति बताई थी, इसको हम अच्छे से करेंगे आगे, एक ईद, एक ईगो, एक सुपर ईगो। फिर है एनालिसिस, इसने किसका किया था? जो चीज़ हम भूल जाते हैं, गलत उच्चारण करते हैं, जोक्स करते हैं, ठीक है ना, जोक करते हैं, और ड्रीम्स सपनों का विश्लेषण। ये सिगमंड फ्राइड के द्वारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वे हैं। फिर है बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद देखो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में हमने ये सब कर लिया। ये किसने इसकी खोज की है, हमने इनके बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब है
जो बिहेवियरिज्म है वो क्या होता है, अगेंस्ट होता है जो हमने स्ट्रक्चरलिज्म किया और फंक्शनलिज्म करा है, इन दोनों के अगेंस्ट होता है। ठीक है, अब हम करेंगे बिहेवियरिज्म के बारे में। जो इसके फादर कौन है, जेबी वॉटसन है। ठीक है, इसका फुल नाम क्या है, जॉन ब्राड्स है। इसने बुक लिखी थी व्यवहारवाद, कब पब्लिश करी गई थी, 1912 में। इसने क्या कहा था वाटसन ने कि मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, भिखारी और एक चोर भी बना सकता हूँ। मतलब उसके हाथ में है, वो आप उसको जो वो बनाना चाहे वो उनको बना सकता है। ठीक है, तो बिहेवियरिज्म क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है और ये कंडीशनिंग पे डिपेंड होता है कि क्या किस टाइप की बच्चे को इन्वायरमेंट दिया जा रहा है, कैसे वो इंटरेक्ट करता है। यही बात है इसमें। देखो, बिहेवियरिज्म 1913 में जेबी वॉटसन के द्वारा दिया गया था। और अगर ओरिजिनल पूछे ना तो मूल व्यवहारवादी कौन थे, BF स्किनर थे। अदर स्पॉटर कौन थे, थॉर्नडाइक, पॉवलोव, स्किनर, गुथरी, हल, टोलमैन और बंडूरा थे। बिहेवियरिज्म क्या होता है, जिसे व्यवहार मनोविज्ञान के रूप में भी जाना जाता है, सीखने का एक सिद्धांत होता है। कैसे हम अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके कोई भी चीज़ अपने बिहेवियर में चेंज लाते हैं या फिर सीखते हैं, कैसे ये हमें कंडीशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, फिर है इस प्रकार जो व्यवहार है केवल पर्यावरणीय उत्तेजनाओं की प्रतिक्रिया है। मतलब इन्वायरमेंट से ही हम इंटरेक्ट करते हैं, बस जो भी कंडीशन एकदम आती है उनके प्रति हमारा बिहेव डिसाइड होता है। फिर है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी क्या होता है, 1912 में दी गई थी। एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, आकृति या आकार। ठीक है, जो जर्मन भाषा का शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, आकृति या आकार होता है। ठीक है, और इसके संस्थापक थे मैक्स वर्दिमर थे। ठीक है, इसके को फाउंडर पूछे तो वोल्फगैंग कोहलर, कोफका। और गेस्टाल्टवाद जो विचारकों के अनुसार क्या होता है, संपूर्ण इसके भागों के योग से अधिक है। मतलब किसी भी चीज का कट कर दोगे आप, मतलब देखो जैसे ये है पूरी है, इसका अगर यहाँ से आपने इसको डिवाइड कर दिया तो ये तो इससे छोटा ही रहेगा ना, यही बात लिख रखी है इसमें। ठीक है, फिर है संज्ञानवाद जो कि जीन पियाजे है। इसके समर्थक थे जेरोम ब्रूनर और वाइगोत्स्की और कुर्ट लेविन। संज्ञानवाद क्या होता है भाई, कैसे आप क्या चीज़ या कैसे कितना आप की कैपेसिटी है याद करने की, मतलब कैसे आप किसी चीज प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो, जो भी चीज़ आप सोच रहे हो, कितनी आप में क्रिएटिविटी है, ये सब क्या आ जाते हैं, कॉग्निटिविज्म में आ जाते हैं। संज्ञानवाद को ही क्या बोला जाता है, कंस्ट्रक्टिविज्म बोला जाता है। और संज्ञानवाद में मन की तुलना जो है कंप्यूटर से की गई है। साइको एनालिसिस ये बता दिया सिगमंड फ्राइड ने, इसने ये 3 दिए थे। जो हमारा चेतन मन होता है वो 8% है, और जो सबकॉन्शियस माइंड है ये हमारा 2% है, और अनकॉन्शियस माइंड हमारा 90% होता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, फिर है ह्यूमैनिज्म के फाउंडर कौन थे, अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स थे। ठीक है, यहाँ पे आपका ये टॉपिक कवर होता है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड करेंगे साइकोलॉजी के और एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में करेंगे। ठीक है, अगर आपके कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।